अब युधिष्ठिर से कहने लगे, अब तुम राजपाट संभालो, मुझे द्वारिका जाने दो। भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर गए, द्वारिका पहुंचे। कुछ महीने बाद ही खबर आ गई, जिस उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की थी उसका जन्म हो गया, और उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। ज्योतिषी बुलाए युधिष्ठिर जी ने। ज्योतिषियों ने आकर के उस बालक के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। बोले, महाराज प्रहलाद जैसा होगा, भगवान का भक्त, राम जैसा माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होगा। सबके इतने सारे गुण बता दिए परीक्षित के। तो श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा कि इस बालक में सारे गुण ही गुण हैं, कोई अवगुण नहीं है? क्यों? क्योंकि संसार में गुणयुक्त ही व्यक्ति नहीं होता। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है, इस संसार में जो आया है, उसके अंदर कोई ना कोई दुर्गुण तो होगा, तभी वो पृथ्वी पर आया है। पूर्ण सद्गुण संपन्न, माफ कीजिएगा, इस संसार में कोई नहीं होता। महाराष्ट्र में एक संत हुए विनोबा भावे। उनसे किसी ने पूछा, संत की परिभाषा बताइए एक शब्द में। तो श्री विनोबा भावे कहते हैं, जो खुद में अवगुण को देखे और सब में सद्गुण को देखे वही संत है। और राक्षस कौन? बोले, जो खुद में सद्गुण देखे बाकी सब में अवगुण देखे वही राक्षस है। रावण को राम जी में भी अवगुण दिख रहे थे, कंस को कृष्ण में भी अवगुण दिखाई दे रहे हैं, वही तो राक्षस है जो सब में दुर्गुण देखे, खुद में सद्गुण देखे। मानव का सबसे श्रेष्ठ सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना ही उसका सबसे बड़ा सद्गुण है, कि हां मुझ में ये कमी है, ये स्वीकार करे वो। तो इस संसार में सद्गुण संपन्न कोई नहीं होता, अवगुण तो किसी ना किसी में होता ही होता है, सब में होते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। बिना अवगुण के हम संसार में नहीं आ सकते। परीक्षित के लिए युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि इस बालक में सब सद्गुण ही है, कोई अवगुण नहीं है, इसका ये कोई कुछ गलत नहीं करेगा, सब अच्छा ही अच्छा करेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा, हृदय पर पत्थर रख लीजिए, हम बताने जा रहे हैं ये क्या करेगा। तब उन्होंने बताया, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जेतात प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपका जो ये बालक है, तक्षक सर्प के डंसन से इसकी मृत्यु होगी। और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक ब्राह्मण का अनादर ना किया जाए। ब्राह्मण का जब तक अनहित नहीं करोगे तब तक तक्षक सर्प नहीं डसेगा। तक्षक सर्प मतलब सर्पों का राजा। परीक्षित के इस भाव को सुनकर के श्री युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से कहा, तो हमारा ये बालक ब्राह्मणों का अनित करेगा? बोले, वो जो भी करे, तक्षक सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन आप चिंता मत करना, प्रपत्स्यता उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करेगा। एक संत इसके जीवन में आएंगे जिनकी कृपा से ये भगवत प्राप्ति करेगा, आप चिंता मत करो। ऐसा बता करके ब्राह्मण चले गए। भगवान भी टोपी कुर्ता लेकर के आए, बालक के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर के आए, और बालक को सब सामग्री देकर के जब पुनः लौटने लगे, भगवान अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए। महीने बीत गए लेकिन अर्जुन लौट करके नहीं आया। एक दिन युधिष्ठिर जी को अपशगुन हुआ, और युधिष्ठिर जी वो सारे अपशगुन भीम को बता रहे हैं। कैसे कैसे अपशगुन भागवत में वर्णन किए गए हैं। युधिष्ठिर जी को अपशगुन हो रहा है, सूर्य उदय का, सूर्य उनको उदयमान सूर्य नहीं दिख रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि सूर्य अस्त हो रहा है, पहला अपशगुन। दूसरा अपशगुन, आज प्रातःकाल ब्रह्म बेला का समय है और इतने भयावह जंगल में एक भी पक्षी चहक नहीं रहा है, दूसरा अपशगुन। तीसरा अपशगुन, यमुना का जल जो सहज निर्मल भाव से बहता है, आज उसमें समुद्र की तरह उफान आ रही है। चौथा अपशगुन, घुड़साल के घोड़ों के नेत्रों में आंसू हैं। पांचवा अपशगुन, मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति आज मुरझाई मुरझाई दिख रही है। ऐसे बहुत सारे अपशगुन दिखे श्री युधिष्ठिर जी को, और उन्होंने ये सारे अपशगुन बताए भीम को। भीम देखो ऐसा ऐसा हो रहा है आज। और अंत में बोले, इतने महीने हो गए, ये अभी तक अर्जुन लौट करके क्यों नहीं आया? द्वारिका गया था द्वारिकाधीश को छोड़ने। तभी मुख्य द्वार पर एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के गिर पड़ा,
दौड़ करके देखा तो कोई और नहीं, अर्जुन ही था। युधिष्ठिर जी ने अपनी गोद में उठाया, अर्जुन तुम ठीक हो ना? तुम द्वारिका गए थे, वहां सब कुशल मंगल तो है ना? कोई किसी को कष्ट तो नहीं ना? द्वारिकाधीश ठीक है ना? सब कुछ कुशल तो है ना? तुम्हारे सिर का मुकुट कहां है? तुम्हारा गांडीव धनुष कहां है? तुम्हारा कवच कहां है? और ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने तुमको मारा हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अर्जुन रोते हुए उत्तर दे रहे हैं, भैया वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिण येन मे पहितम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया पग पग पर हम पांडवों की रक्षा करने वाले, सदा सर्वदा हमारे लिए एक रक्षक बनकर के खड़े रहने वाले द्वारिकाधीश आज हम सबको अकेला छोड़ करके अपनी लीला पूरी करके चले गए। भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। मेरा मित्र, मेरा सखा कृष्ण आज अपनी लीला पूरी करके चला गया, हम अकेला छोड़ गया पृथ्वी पर। भैया ये वही कृष्ण है जिसकी वजह से इंद्र की सिंहासन आधा सदैव खाली रहता था। क्यों? बोले कभी अर्जुन आएगा तो मेरे बगल में बैठेगा। अर्जुन की इतनी पूंछ क्यों? बोले कृष्ण का मित्र है वो। कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। जिन कृष्ण की वजह से दुर्वासा ऋषि के क्रोध से हम सब बच पाए, वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। अरे जिन कृष्ण की वजह से आज हम गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन कहलाते हैं, वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। महाभारत युद्ध के मध्य में एक दिन मेरे घोड़े प्यासे थे भैया, सामने से बाणों की बौछार हो रही थी, मेरा रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। तब मैंने योगेश्वर से पूछा, कन्हैया क्या हुआ, रथ आगे बढ़ाओ। तब कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, ये दुर्बल हो गए हैं, जब तक जल नहीं मिलेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। तब मैंने कहा कि इस युद्ध के मध्यस्थ में इन घोड़ों को जल कैसे पिलाऊं, कहां जाऊं, क्या करें, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। कन्हैया मुस्कुराने लगा, बोले अर्जुन एक उपाय है, यदि करे तो। अर्जुन बोले आज्ञा करो। बोले जो कहूंगा सो करेगा? बोले वो करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे सो करूंगा, बताओ तो सही। तो बोले काम कर, रथ से नीचे उतर जा, पृथ्वी में गड्ढा कर और गड्ढा करके जल निकाल के घोड़ों को खोल के जल पिला करके घोड़ों को पुनः रथ में लगा करके तुम पीछे बैठ जाओ। मैं चिंतित हो गया कि कन्हैया ये तुम क्या कह रहे हो? मैं रथ से नीचे उतरूंगा, गड्ढा करूंगा, जल का स्रोत निकालूंगा, घोड़ों को पानी पिलाऊंगा, दोबारा जोत दूंगा, तुमको क्या लगता है इतनी देर में ये कौरव मुझे जीवित छोड़ेंगे? कन्हैया कहते हैं तूने कहा था करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे सो करूंगा, तो कर। बंधुओं, गुरु आज्ञा और भगवत आज्ञा। गुरु आज्ञा क्या है? आपके जो गुरुदेव हैं उनकी जो आज्ञा, और भगवत आज्ञा माने ग्रंथ की आज्ञा। ये ग्रंथ की आज्ञा साक्षात भगवत आज्ञा है। इन आज्ञाओं पर कभी भी संदेह मत करना। गुरु जी कहते हैं जयपुर चले जाओ, तो ये मत पूछो जयपुर जाके करना क्या है, जयपुर में होगा क्या, जयपुर में रखा क्या है। गुरुदेव ने कह दिया जयपुर जाओ तो जाओ। गुरुर आज्ञा गरी ऐसी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे गुरुदेव तो, कई लोग मिलने आते हैं बाप जी तो अपने पहले जिनको गुरु बनाया, आजकल वो गुरु जी इतने बढ़िया नहीं है। अब समझ जाओ आप लोग, ऐसे कई लोग आते हैं जो थोड़े बेचारे दुखी हैं इस बात से कि हमने किन्हीं को गुरु बनाया। हमारे गुरु जी आजकल जो है कृष्ण जन्मभूमि में बैठे हैं। कृष्ण जन्मभूमि पता है? जेल, कारागृह। कई आ जाते हैं, महाराज जी हमारे गुरु जी को ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, वो ऐसे ऐसे चले गए, वहां पे क्या करें, अब हमको गुरु बदल देना चाहिए। मतलब गुरु पे संकट आए तो गुरु बदल दो। देखो, गुरु शरीर नहीं है। यदि देह दृष्टि से देखोगे तो उसमें भी विकार हैं, उसमें भी दुर्गुण हैं। जैसा मैंने आज कथा में कहा कि बिना दुर्गुणों से युक्त तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। देह दृष्टि यदि गुरु के प्रति है तो वो भी विकार युक्त है, वो भी वही है जो तुम हो। लेकिन गुरु के प्रति देह दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
गुरु के प्रति या तो आत्मदृष्टि होनी चाहिए या बौद्धिक दृष्टि होनी चाहिए। गुरु की वाणी श्रेष्ठ है, गुरु की क्रिया, गुरु के कलाप, गुरु का शरीर इतना श्रेष्ठ नहीं है। गुरु जो कह रहे हैं वो श्रेष्ठ है। मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। यहां से उतरने के बाद मैं भी किसी का बेटा हूं, मैं भी किसी का भाई हूं, मैं भी किसी का मित्र हूं, मैं भी किसी का पड़ोसी हूं, मैं भी किसी का यार दोस्त हूं, आपकी तरह। लेकिन जितनी देर इस आसन पर बैठा हूं उतनी देर मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मेरी वाणी श्रेष्ठ है। और ये वाणी भी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि भागवत की वाणी यहां से प्रकट की जा रही है। लोग ये सोचें कि इंद्रेश जी श्रेष्ठ है, इनको प्रणाम करो। इंद्रेश जी श्रेष्ठ नहीं है। जितनी देर इंद्रेश जी भगवत चर्चा कर रहे हैं उतनी देर उनकी वाणी श्रेष्ठ है, बस। ऐसे ही गुरु का देह श्रेष्ठ नहीं होता, गुरु की वाणी श्रेष्ठ होती है। गुरु के वचन, सूरदास जी कहते हैं, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु की वाणी को श्रेष्ठ मानो, गुरु के वचनों को श्रेष्ठ मानो। भगवान ने कहा अर्जुन उतरो, गड्ढा करो, घोड़ों को पानी पिलाओ, दोबारा रथ में लगा दो। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव। मैंने भैया अपने कन्हैया की बात पर विश्वास मान करके रथ से नीचे उतरा, धनुष बाण से जमीन में गड्ढा किया, जल का स्रोत निकाल करके घोड़ों को जल पिलाया, पिला करके पुनः रथ में जोतने लगा। इस क्रिया में बहुत समय लगा, लेकिन मैं आश्चर्य कर रहा था, इतनी देर हो गई, कौरवों ने एक बाण नहीं मारा मुझे। जब घोड़ों को मैंने रथ पर जोत दिया, तब मैंने मन में विचार किया, पीछे मुड़ के देखूं तो सही है, कौरव गए कहां सारे। पीछे मुड़ करके देखा तो दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह सब मेरी ओर देख रहे हैं, सबके हाथ में धनुष बाण लगे हैं, मुझको केंद्र में लेकर के सब खड़े हैं, लेकिन कोई भी बाण नहीं चला रहा है। तभी मैंने उनके नेत्रों को गौर से देखा तो वो कुछ ऊपर की ओर देख रहे थे। जैसे ही मैंने अपने रथ पर ऊपर देखा तो मेरे सारथी श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके एक दिव्य रूप में खड़े हैं, और उनकी रूप माधुरी पर समस्त कौरव की सेना मोहित हो गई है। सब भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है, सब उनकी छवि को देखने में लगे, सब स्तब्ध हो गए उनको देखने में। अपनी रूप माधुरी से कौरवों की सेना की आयु का हरण करने वाले मेरे मित्र, मेरे सखा कृष्ण चले गए, अपनी लीला पूरी करके चले गए। आज युधिष्ठिर के नेत्र सजल हो गए। समस्त पांडवों ने मन में विचार किया कि जिनके कृपा से हमको हस्तिनापुर का राज्य मिला, वे ही जब पृथ्वी छोड़ के चले गए तो हम रह करके क्या करें। नन्हे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया, ब्राह्मणों को प्रार्थना करके गए कि आप परीक्षित से सही सलामत राज्यपाठ करवाइएगा, हम सब जा रहे हैं। कुंती बुआ को जब पता चला कि मेरे कन्हैया चले गए, कुंती को सुनते ही कुंती के प्राण निकल गए एक क्षण में। बंधुओं देखो, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रकट, एक अप्रकट। आज के कलयुग में प्रकट भक्ति ना हो वही अच्छा है। अप्रकट भक्ति, अप्रकट भक्ति मतलब सामने वाले को देख करके पता भी ना चले कि तुम भक्त हो। अप्रकट भक्ति। कुंती की भक्ति कैसी थी? अप्रकट भक्ति थी। भक्तमाल में एक अंतर्निष्ठ राजा की कथा आती है। एक अंतर्निष्ठ राजा था, उसकी अप्रकट भक्ति थी, वो किसी को दिखाता नहीं था कि वो भक्त है। जब एकांत में होता था तब भगवत स्मरण करता था, जैसे ही उसको दिखता कोई आ रहा है तो एक नंबर का नास्तिक बन जाता था। ऐसी अप्रकट भक्ति करता था। और उसकी पत्नी पूर्ण भक्ता, उसकी ऐसी प्रकट भक्ति के चर्चे होते थे कि भाई राजा की पत्नी हो, भक्त हो तो ऐसी हो। राजा की पत्नी रोज अपने पति से कहती, कभी तो मंदिर में आया करो, रघुनाथ जी की सेवा में आप भी विराजा करो, आप भी कीर्तन किया करो, कथा सुना करो, भजन में आया करो। राजा कहता था मुझे ये सब कार्य करने के लिए मत कहा करो, मेरी राजपाट में बहुत निष्ठा है, उसके अतिरिक्त मैं कुछ और करना नहीं चाहता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन राजा रात्रि में सो रहा था, रानी बगल में सो रही थी, तो सोते 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 राजा को बहुत तेज ज्वर चढ़ा, बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आया कि उसका शरीर कंपायमान होने लगा। कंपायमान होते हुए जब रानी ने उसको देखा तो बस एक
भुजा से एक बार बस स्पर्श मात्र किया, स्पर्श करते ही राजा के मुख से 3 बार निकला, हे राम हे राम हे राम। राम शब्द सुनते ही पत्नी समझ गई कि मेरे पतिदेव दिखाते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर भगवत स्मरण खूब करते हैं। प्रातःकाल जैसे हुआ, रानी ने पूरा राजभवन सजवा दिया, मंदिर सजवा दिया, ढोल नगाड़े सहनाई आदि बजने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे। राजा की आंख खुली, उसने देखा इतनी सजावट किस लिए हो रही है, ये मंगल वाद्य किस लिए बजाए जा रहे हैं। रानी के पास गए तो रानी मंदिर में सेवा कर रही थी। राजा ने जाकर के कहा, देवी ये सब क्या हो रहा है, किस चीज का उत्सव मनाया जा रहा है। बोले मेरे पतिदेव एक गोपनीय भक्त हैं, एक अंतर्निष्ठ भक्त हैं, एक अप्रकट भक्त हैं, रात में मुझे पता चल गया, उसका उत्सव मना रही हूं मैं। आप सदा सर्वदा भगवान से दूर दिखाते हो लेकिन हो नहीं, आप कीर्तन भक्ति भजन से दूर रहते हैं लेकिन आप हैं नहीं। राजा बोले ये सब क्या बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा हूं। तो बोले अगर आप जैसे हैं वैसे हैं तो रात्रि में राम नाम क्यों ले रहे थे, स्वप्न में आपके मुख से राम नाम की ध्वनि क्यों हो रही थी। राजा रानी के पास पहुंचे और कहने लगे, क्या सच में मेरे मुख से रात्रि में राम नाम निकल रहा था। बोले हां, आपके मुख से 3 बार राम नाम निकला। राजा ने जैसे ही सुना कि मेरे मुख से राम नाम निकला है, रानी के सामने घुटनों पर बैठ गए, नेत्रों से सुप्रवाह होने लगा और कहने लगे, देवी अब मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस नाम को सदा सर्वदा अपने हृदय में छिपा करके रखा, अपने हृदय में बसा करके रखा, जिस नाम को ही अपना प्राण मान करके मैं जीवित था, कभी उसको प्रकट नहीं होने देता था, क्योंकि मेरा प्राण है राम नाम। यदि वही मेरे मुख से निकल गए तो मैं जीवित कैसे रह सकता हूं। और यह बात कहते ही राजा ने अपने प्राण परित्याग कर दिए और श्रीधाम को चले गए। तो ये अप्रकट भक्ति है। प्रकट भक्ति से भी ज्यादा कठिन है अप्रकट भक्ति, लेकिन प्रकट भक्ति से भी ज्यादा भगवत प्राप्ति में सहज है अप्रकट भक्ति। कुंती की अप्रकट भक्ति है। जैसे ही सुना कि कृष्ण अब अपनी लीला पूरी करके चले गए, एक क्षण में कुंती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और 5 पांडव द्रौपदी को साथ लेकर के स्वर्गारोहण को प्रस्थान करने लगे। बंधुओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये 5 पांडव कौन हैं और ये इतने भगवान के प्रिय क्यों हैं कि भगवान इनके लिए द्वारिका छोड़ के आ गए, इनके लिए सारथी बन गए, इनके लिए शांतिदूत बन गए, इनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। ऐसा क्या है इन पांडवों में जिसके लिए द्वारिकाधीश इनके यहां चाकरी कर रहे हैं। देखो, वेदव्यास महाराज वर्णन करते हैं, ये 5 पांडव मानव के 5 गुण हैं। मानव के भीतर 5 पांडव हैं। और ये कौन कौन से 5 पांडव हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो युधिष्ठिर हैं, हमारे भीतर जो धर्म है वही युधिष्ठिर है, हमारे भीतर जो बल है वो भीम है, हमारी जो आत्मा है वो अर्जुन है, हमारी जो बुद्धि है वो नकुल है और हमारा जो स्वरूप है वो सहदेव है। तो धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि, स्वरूप, ये 5 पांडव। सब प्राणी मात्र के अंदर या तो 5 पांडव हैं, या 2 पांडव हैं, या 3 पांडव हैं, या 1 पांडव है, लेकिन सबके अंदर हैं जरूर। ये 5 पांडव कौरवों के पक्ष में भी हैं, धर्म वहां पर भी है भीष्म पितामह के रूप में, बल वहां पर भी है, बुद्धि वहां पर भी है, स्वरूप वहां पर भी है। लेकिन केवल 5 पांडवों के होने से महाभारत युद्ध नहीं जीता जा सकता। बहुत गंभीरता से सुनिएगा इस बात को। हम सबकी महाभारत चल रही है, मेरी भी चल रही है, आपकी भी चल रही है, सबकी महाभारत हो रही है। और महाभारत किससे होती है? अपनों से ही होती है। हम सबके जीवन में महाभारत चल रही है। लेकिन महाभारत के इस युद्ध में मैं कौरव हूं कि पांडव, यह मुझे नहीं पता। यह पहचान सबसे बड़ी क्या है कौरव पांडवों की? कौरवों के पास बल भी है, बुद्धि भी है, धर्म भी है, स्वरूप भी है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण नहीं है। और इन 5 पांडवों के पास में कृष्ण विराज रहे। और कृष्ण का रूप क्या है? ज्ञान। दूसरी पहचान पांडवों की क्या है? द्रौपदी। द्रौपदी यानी कि दया। कल
हम लोगों ने सुना ना, अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को भी जीवित छोड़ दिया। ये दया नहीं है तो क्या है? मतलब 5 पांडवों की विजय में 2 चीज कारण बनेंगी, पहला ज्ञान और दूसरा दया। यदि दया जीवन में नहीं आएगी तो धर्म होते हुए भी हम अधर्म करेंगे। एक समुदाय ऐसा भी है भारत में जो धर्म के नाम पर अधर्म करता है, पशुवध, पक्षी वध, उसको वो धर्म का रूप मानते हैं। दया नहीं है तभी तो पशुओं को मार देते हैं। दया होती तो किस पशु को मारते, किस पक्षी को मारते? धर्म में यदि दया नहीं होगी तो धर्म ही अधर्म बन जाएगा। यानी कि युधिष्ठिर महाभारत हार जाएगा। भीम यानी कि बल में यदि दया नहीं होगी तो बल कृष्ण में भी है, बल कंस में भी है, लेकिन कृष्ण के बल में दया है, कंस के बल में निर्दयता है। बल राजा राम में भी है और बल राजा रावण में भी है, लेकिन रावण के बल में दया नहीं है, राम जी के बल में दया है। इसलिए भीम के साथ भी द्रौपदी का होना जरूरी है। अर्जुन आत्मा है, आत्मा में यदि दया नहीं होगी तो फिर उससे कौन संबंध रखना चाहेगा? आप किसी से मिलने के लिए गए और उसने आपसे मिलते ही आपके मुंह पर अपशब्द कह दिए, आपके मुंह पर आपकी अवहेलना कर दी, आपका अपमान कर दिया, ऐसे व्यक्ति से दोबारा मिलना चाहोगे? आत्मा में भी दया होनी चाहिए, यानी अर्जुन के साथ भी दया होनी चाहिए। बुद्धि और स्वरूप के साथ भी दया होनी चाहिए, नहीं तो बुद्धि का अभिमान हो जाएगा, रूप गर्विष्ठ हो जाएंगे हम। यानी 5 पांडवों के साथ में दया यानी कि द्रौपदी का होना बहुत जरूरी है, और कृष्ण यानी कि ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान और दया युक्त जब होंगे हम, तब अपने जीवन के महाभारत को जीत पाएंगे। 5 पांडव, इनके ऊपर सबसे बड़ी कृपा है कि इनके पास ज्ञान स्वरूप कृष्ण है और दया स्वरूप द्रौपदी है। इन 2 को अपनाओ। पांडव सब कुछ छोड़ करके स्वर्गारोहण को चले गए। इन पांडवों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस काल में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस नाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण,
राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। श्री राधा रमण लाल की जय हो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। हे राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ओ राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। समस्त पांडव भगवत कीर्तन करते हुए स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अब हस्तिनापुर के राजा हैं राजा परीक्षित। धीरे धीरे ब्राह्मणों के नेतृत्व में राजा परीक्षित बड़े हुए, राजपाट संभालने लगे। राजा परीक्षित के शासन में सब बड़े प्रसन्न रहते हैं। एक दिन राजा परीक्षित अपने राज्य में देखने के लिए गए, कोई दुखी तो नहीं है। तभी उनको एक आश्चर्य दिखाई दिया कि एक व्यक्ति बैल के 3 पैर को काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा है। सामने खड़ी हुई गाय उस बैल को देख करके रो रही है। ये विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उस व्यक्ति को हिंसा करते देख राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली, मारने के लिए दौड़े तो वो भाग गया। राजा परीक्षित ने जाकर के उस वृषभ से, बैल से पूछा, आपको कष्ट कौन दे रहा है? तब वृषभ यानी कि धर्म ने अपना परिचय दिया। वो बैल कहता है कि मैं धर्म हूं और मेरे 4 चरण हैं। ध्यान से सुनिएगा, सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 धर्म के चरण हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। हर युग के अंत में धर्म का एक चरण कट जाता है। कलयुग में धर्म केवल एक चरण पर खड़ा है, 3 पैर उसके कट चुके हैं और धर्म का एक पैर क्या है? सत्य। घोर कलिकाल जब आएगा तब धर्म अपने सत्य रूपी पैर को भी गवा देगा। लोग इतना असत्य संभाषण करेंगे कि बस पूछो मत।
पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार कौन से व्यक्ति का लगता है? जो बहुत मोटा होता है उसका भार लगता है क्या पृथ्वी को? हम किसी को बहुत मोटा हो तो उसको देख करके बोलते हैं देखो पृथ्वी पर भार घूम रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रानुसार पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार उसका होता है जो झूठ बोलता है, जो असत्य का ज्यादा सहारा लेता है। कई बार हम अपने माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने जब असत्य संभाषण करते हैं तो उस समय थोड़ा ऐसा अनुभव नहीं होता कि पृथ्वी थोड़ी सी हिली है, हमारे रक्त का संचार थोड़ा सा कम हुआ है, हृदय में एक हल्की सी घबराहट होती है पहली बार जब हम झूठ बोलते हैं। और बहुत बोलने लग जाते हैं फिर तो उनका स्वभाव ही हो जाता है झूठ बोलने का, फिर तो वो बोलते ही रहते हैं। लेकिन जब प्रथम बार हम अपने माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने जब असत्य संभाषण करते हैं उस समय ऐसा अनुभव होता है कि पृथ्वी थोड़ी सी हिली थी क्या, मुझे घबराहट हुई थी क्या, मेरा सर थोड़ा सा चकराया था क्या। पृथ्वी को असत्य बोलने वालों का भार बहुत लगता है। तो कलयुग में धर्म यदि बचा है तो वो सत्य के चरण पर बचा है। जो सत्य का सहारा लेता है वही धर्मावली है। इस कलयुग में पवित्र रहने वाला धर्मावली नहीं है। बहुत ज्यादा दया दान करने वाला व्यक्ति धर्मावली नहीं माना जाएगा, लेकिन हां सत्य का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कलयुग में धर्मावली माना जाता है। आप कहेंगे कैसा सत्य? क्योंकि सत्य भी कई बार ऐसा होता है कि उससे कितनों के घर उजड़ जाते हैं, कितने बर्बाद हो जाते हैं। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जिसको सुनकर के सामने वाला, उसके हृदय को बहुत कष्ट हो जाए। कई लोग होते हैं वो मुंह पर बोलने वाले, जिनको बोलते हैं ना, बोले मुंह पे ही बोल देते हैं आपकी ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, देखो बुरा मत मानना, मैं तो मुंह पे बोलता हूं, सत्य बोलता हूं। इस प्रकार से बोलने वाले लोग थोड़ा सावधान रहा करो। आप सत्य तो बोल देते हो लेकिन सामने वाले के हृदय को कितनी ठेस पहुंची वो कैसे बताए बेचारा। सत्य बोलो, लेकिन कैसा सत्य बोलो? प्रिय सत्य बोलो, जो सुनने में अच्छा लगे, ऐसा सत्य बोलो। परीक्षित उस व्यक्ति को मारने के लिए गए, शरण में आ गया, उसने कहा महाराज मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले तुम कहां से आ गए? बोले कि अरे सतयुग जाता है, त्रेता आता है, त्रेता जाता है, द्वापर आता है, द्वापर गया, मेरी बारी, मैं आ गया। परीक्षित बोले मेरे राज्य को छोड़ के जाओ। बोले कहां जाऊं? पूरी पृथ्वी के राजा हो आप, तो एक छत्र सम्राट हो पृथ्वी के, समुद्र में कहां जाऊं मैं तो पृथ्वी पर ही रहूंगा। तो बोले कहीं भी जाओ, यहां से चले जाओ। तो उसने कहा तो एक काम कीजिए, आप ही बता दीजिए मैं कहां जाऊं, मुझे 2-4 स्थान दे दो, मैं वहीं चला जाऊंगा। तब राजा ने कलयुग को 4 स्थान दिए। जो व्यक्ति अपना हित चाहते हैं, भूल करके भी इन 4 स्थानों में कभी मत जाना। अब तक चले गए तो कोई बात नहीं, भागवत जी क्षमा कर देंगे, लेकिन आज यदि इन 4 स्थानों को सुनने के बाद भी यदि आप गए तो भागवत जी क्षमा नहीं करेंगे कभी। कई बार ऐसा होता है ना, हमको पता नहीं था, पाप हो गया, तो उसका इतना बड़ा पाप नहीं लगता, लेकिन कोई बता दे कि ये पाप है और उसके बाद भी तुम कर दो तो वो तिगुना होकर के लगता है। तो जो लोग इन स्थानों पर आज तक गए हैं, आज भागवत जी उनके सारे उन पूर्व कृत्यों को क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि आज के बाद गए तो भागवत जी फिर क्षमा नहीं करेंगे। तो ये 4 स्थान कौन कौन से हैं? पहला द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, ये 4 स्थान। पहला स्थान कौन सा है? जुआ। द्यूतम, जुए में निवास करना। लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी एक बात बताओ, जुआ खेलना पाप क्यों है? देखो खेल कोई भी खेलो, चाहे ताश खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे फुटबॉल खेलो, चाहे बैडमिंटन खेलो, कुछ भी खेलो, लेकिन उस खेल में जो ये हम पैसा लगा देते हैं ना कि जीतने वाला हारने वाला जीतने वाले को पैसे देगा, या ताश में जो लोग पैसे लगा देते हैं, ये जुआ है, इसमें पाप का निवास होता है। आप किसको दाव पर लगा रहे हैं? लक्ष्मी को। और लक्ष्मी को यदि दाव पर लगाओगे तो नारायण छोड़ेगा? किसी की पत्नी को दाव पर लगा दोगे तो पति उसका छोड़ेगा आपको? इसलिए जुआ खेलना पाप है। और ये केवल खेल में ही जुआ नहीं लगाते हम लोग, लगी 500 की शर्त,
ये 500 रुपए की जो शर्त, इस शर्त भी जुआ है। मैं जहां कहीं भी कथा करने जाता हूं, तुम सुबह सुबह क्रिकेट जरूर खेलते हैं, कथा में भी हमारे सारे संगीतज्ञ, हमारे सारे ब्राह्मण मिलकर के सब खेलते हैं। यहां नहीं खेल पा रहे, पता नहीं क्यों। डर ये है कि छक्का पड़ गया तो नीचे कौन जाएगा बॉल लेने इसलिए यहां नहीं खेल रहे, नहीं तो वैसे हर जगह खेलते हैं। और कई जगह तो क्या करते हैं, हम यजमान परिवार जो होता है ना, उसकी एक टीम और हम पंडितों की एक टीम, आओ बेटा आमने सामने। उसका एक प्रभाव देखा मैंने, जो बच्चे कथा में नहीं आते थे ना, उनके संग सुबह क्रिकेट खेलते थे, उनकी बॉलों पर छक्के चौके मारते थे, तो कहते महाराज जी बड़े छक्के चौके मारते हैं, जरा कथा तो सुने, कथा क्या बोलते हैं। तो इस प्रलोभन से ही सही वो कथा में तो आते थे, उनको कथा अच्छी लगती थी, फिर दूसरे दिन वो क्रिकेट खेलते। तो इसलिए खेल खेलते ही हैं हम, लेकिन हम उसमें क्या कर देते हैं कि कई बालकों को लग जाता है कि जब तक 10 रुपए 20 रुपए नहीं लगाओगे तब तक उनको खेलने में आनंद नहीं है। तो 10-20 रुपए मत लगाओ, खेल खेलो या किसी चीज पर शर्त लगाओ, पैसे की ना लगा के कोई और सामग्री की लगा दो। बोले देखो हारने वाला जीतने वाले को आज समोसा खिलाएगा। किस चीज की शर्त लगी, बोले जनता स्वीट्स के वो खिलाओगे। क्या खिलाओगे, मिर्ची बड़ा है यहाँ पे सुबह एक दिन नाश्ता आ गया, जनता वाले महाराज बाप जी के शिष्य हैं तो रोज ही आता है। मिर्ची बड़ा जैसी लाल जी के सामने मैंने धरा, तो वैसे तो ठाकुर जी को हम भोग बाहर का नहीं लगाते, लेकिन उस दिन कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसे खोला तो बिल्कुल लाल अंदर से। मैंने कि भाई ये तो मिर्च होगी, लेकिन जब पाया तो इतना तीखा नहीं था, बढ़िया था। जोधपुर तो खिलाने पिलाने के मामले में तो एक नंबर है। हमारे रसोईया सब जगह जाते हैं, पहले दिन यहाँ का, मैं आपके यहाँ का भोजन पाके हमने उसको फोन करके मना ही कर दिया, मैं तू मत आ, यहाँ बहुत बढ़िया मिल रहा है भोजन, 56 भोग पा रहे हैं प्रेम से। तो दाव लगाना है, ये शर्त लगानी है तो अन्य सामग्रियों की लगाओ, लेकिन लक्ष्मी को दाव पर मत रखो। वो हमारी मां है, नारायण की पत्नी है। अपनी मां को कोई पुत्र दाव पर लगाता है, अपनी मां पर कोई शर्त लगाता है, अपनी मां की बाजी लगाता है कोई। धन को, लक्ष्मी को कभी दाव पर मत लगाओ, नहीं तो पंचदेव रुष्ट होते हैं लक्ष्मी को दाव पर लगाने से। सूर्य, गणपति, शिव, नारायण और जगदम्बा, बचा कौन फिर, सभी नाराज हो जाते हैं। इसलिए जुए में कलयुग का निवास। दूसरा पानम, मदिरा पान, मद्यपान। कई लोग मेरे से कहते मिल जाते महाराज जी वो देवता भी तो पीते हैं, सुरापान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मद्यपान में कलयुग का निवास क्यों है? देखिए स्वर्ग क्या है, स्वर्ग एक 5 स्टार होटल है, उमेद भवन से भी बढ़िया वाला। आप जितना यहां पुण्य करोगे वो पुण्य ही आपको, पुण्य के फलस्वरूप आपको स्वर्ग मिलेगा। आपने गंगा स्नान किया, आपने तीर्थ यात्रा की, आपने खूब सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब संतों की सेवा की, तो ये पुण्य इकट्ठा हो गया। अब वो इकट्ठा हुआ पुण्य कहां भोगोगे उसको, उसके बदले आपको स्वर्ग मिल जाता है। आप जैसे ही यहां से मर के जाओगे तो स्वर्ग में आपको बोल दिया जाएगा भैया तुमने इतना पुण्य किया, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बनता है कि तुम 1 महीना स्वर्ग में रहोगे। 1 महीने तो बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हारा पेट नहीं भरा करेगा, तुम जहां चाहोगे वहां जा सकते हो, जो चाहोगे वो कर सकते हो, जो भोग भोगना हो। स्वर्ग का मतलब भोग भोगो, जो तुम करना चाहो वो कर लो, वहां पर सब छूट है। वहां पर केवल कीर्तन भजन नहीं होता स्वर्ग में। जो लोग अपने पूर्वजों के चित्र के नीचे उनकी मृत्यु के बाद लिखते थे स्वर्गीय, नहीं, हमारे पितृ स्वर्ग में थोड़े हैं। स्वर्ग का मतलब एक दिन फिर से आएंगे पृथ्वी पर। सदा लिखो वैकुंठवासी या गोलोक धाम निवासी। स्वर्गीय ठीक है लोग लिख देते हैं, लेकिन स्वर्ग का मतलब तो ये हो गया वो कुछ दिन के लिए गए हैं, फिर दोबारा कहीं ना कहीं किसी कुकर मुकर के पेट से फिर जन्म लेंगे। हम क्यों ऐसा करें कि हमारे पितृ दोबारा आएंगे? हम तो लिखेंगे वैकुंठवासी, गोलोक धाम निवासी। वैकुंठ गोलोक धाम जाने वाले वापस नहीं आते, वो सदा सर्वदा ठाकुर जी के पास रहते हैं। अब भले ही पितर गए हो नहीं गए हो, अपनी संतुष्टि के लिए तो गोलोक धाम ही लिखना चाहिए। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो 5 स्टार होटल है, वहां पर आप जितना पुण्य करके गए हो वो जाके वहां भोगोगे। 1 महीने के लिए स्वर्ग मिल जाएगा, 15 दिन बाद आपको फिर एक रिमाइंडर आ जाएगा, 15 दिन और बचे हैं बस। 10 दिन बाद फिर एक रिमाइंडर आएगा, बोले 5 दिन और बचे हैं। 3 दिन बाद फिर एक रिमाइंडर आ जाएगा, 2 दिन और बचे हैं बस, अपनी पैकिंग कर लो। बोले क्यों? बोले अब तुमको स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा।
तुम्हारे पुण्य खत्म, तुम इतना भोग लिए वहां पर। एक दिन बाद कहा जाएगा इतने घंटे बचे हैं, आप कहोगे मुझे 2-4 दिन और रहने दो, बोले 2-4 दिन रहना है तो फिर से पृथ्वी पर जाओ, फिर से पुण्य करो, फिर से कमा के लाओ, तब फिर दोबारा तुमको मिलेगा। यह है स्वर्ग, जहां पर क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में आना पड़ता है, वो है स्वर्ग। तो पानम क्या है? स्वर्ग में तो भोग भोगे जाते हैं, वहां तो पान करो, खान करो, कुछ भी करो, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है, वो भोग भोगने के लिए ही बना है। लेकिन इस मृत्यु लोक में पानम अपराध है। क्यों? हमारी जो जिह्वा है ये सरस्वती का आसन है, सरस्वती इस जिह्वा पर विराजमान होती है। जब हम राम नाम बोलते हैं तो राम जी इस जिह्वा पर विराजते हैं, जब कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं तब जिह्वा पर कृष्ण विराजमान होते हैं। जिस जीव पर राम कृष्ण जैसे हमारे देवतुल्य ठाकुर जी विराजमान होते हैं, उस जीव को हम मदिरा से धो रहे हैं, उस जीव पर हम मद्यपान कर रहे हैं। केवल पानम में मदिरा पान नहीं आता, मद्यपान, तंबाकू सेवन, बीड़ी सिगरेट, ये सब आते हैं पानम में। अपनी जिह्वा पर हर उस वस्तु को धारण करना जिसके लिए जीव बनी ही नहीं है, वो सब पानम के रूप में है, उसका पान नहीं करना चाहिए। अरे जीव पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं, इस जीव को दही, दूध, घी, मक्खन, शहद, पंचामृत पिलाओ, सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाओ, मद्यपान आदि करा करके इस जीव को दूषित क्यों करते हैं? अरे देह देवालय है, जीव छोड़ो, शरीर हमारा ये देवालय बताया गया है। मंदिर में कोई व्यक्ति बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, क्यों नहीं पीता? बाहर तो तू बहुत पीता है। बोले मंदिर में नहीं पिएंगे, यहां भगवान बैठे हैं। इंसान के बनाए मंदिर में तुम बीड़ी नहीं पियोगे, भगवान के बनाए मंदिर में बीड़ी पियोगे। पानम में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। और तीसरा स्थान स्त्रिय पर स्त्री संग। एक कन्या से विवाह अपरांत अन्यत्र किसी स्त्री के संग करना, ये कली का निवास है। और चौथा हिंसा, किसी को मारना, किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी से दूषित भाव किसी के प्रति रखना, इनमें कलयुग का निवास है। हिंसा, आतंकवाद, उग्रवाद, ये साक्षात हिंसा, कलयुग का निवास है इसमें। तो द्यूतम जुआ, पानम मदिरा सुरा आदि पान, तीसरा परस्त्री संग, चौथा हिंसा। 4 स्थान दे दिए, बोले चला जा, चल अब जा, इन्हीं में ही स्थान, यहां जो आएगा उस पर कलयुग का प्रभाव होगा। कलयुग बोला मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, एक स्थान और दे दो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5वां स्थान एक और दे दिया, क्या? अनीति के धन में निवास करना, बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का निवास होता है। ये जो कोरोना में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, इसमें बौद्धिक बच्चों का काम तो लगता है, लेकिन उतनी मेहनत होती नहीं है। मेहनत, अच्छा बच्चे क्या है, आज मैं क्यों वर्क फ्रॉम होम करूं, मेरा तो दूसरों के होम पे ही जाके वर्क होता है दूसरों के शहरों में ही जाकर। अब बीच में तो हमने भी कथा, ऑनलाइन कथा मैंने की ही नहीं। ऑनलाइन कई कथा प्रसंग आदि वो सब लाइव तो देखते हैं, इसको भी देख रहे हैं लोग, लेकिन कोई कहता ऑनलाइन सुना दीजिए महाराज जी, हम यहीं से जो है रोज आपका तिलक पेटीएम कर दिया करेंगे। मैंने की वाह, माला आपको व्हाट्सएप कर दिया करेंगे, माला की फोटो खींच के पेटीएम में 100 रुपए 500 रुपए से आपका तिलक हो जाया करेगा। ऐसी कथा हमको नहीं करनी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी के घर जाओ, लोग घर बुलाते हैं ना, महाराज जी हमारे घर आइए, पधराइए, थोड़ा 2 मिनट अपने चरण घुमा के जाओ। मैं जाता नहीं किसी के घर, लेकिन कई जगह ऐसा होता है वहां जाना पड़ता है, तो जाते हैं। तो हमारे पिताजी महाराज की आज्ञा है यदि जल भी पियो तो उसके बाद एक छोटा संकीर्तन करवा देना, थोड़ी सी कुछ कथा सुना देना। क्यों? बोले बिना मेहनत के वो जल भी पचा नहीं पाओगे, थोड़ा सा श्रम तो करके आओ, गए हो तो। अनीति से कमाए गए धन में कलयुग का निवास होता है, वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।
बिना मेहनत का धन नहीं होना चाहिए। बादशाह अकबर अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहा था। एक फकीर पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसकी फकीरी को देख करके बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हो गई। उसने तुरंत अपने गले से सोने का एक हार उतार करके दिया और बीरबल से कहा, इसको जाके पहना दो। बीरबल ने जाके पहना दिया। बोले बादशाह ने प्रसन्न होकर के दिया, रख लो। उस सोने का हार देख करके प्रसन्न हो गया, बड़ा नाचने लगा। बोले सोने का हार मिला है मुझे बिना किसी मेहनत के। अब उसके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई रखने को कोई जगह नहीं है, वहीं पेड़ के नीचे रहता है। तो रात में सोने के जैसे हुआ, सोते सोते उसकी आंख खुल गई। मेरा हार कोई ले तो नहीं गया? हाँ मेरे पास ही है। अपने गले से ऐसे लगा करके उसको सो रहा है। फिर बार बार आंख खुल ले, कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई ले तो नहीं जाएगा। उसको उतार करके उसके ऊपर बैठ गया। बोले इसको कोई ले ना जाए, मुझसे कोई चुरा ना ले, छीन ना ले। 7 दिन बीत गए। 7 दिन बाद जब बादशाह लौट करके गया तो फकीर दौड़ करके गया, उसने हार वापस कर दिया। बोले महाराज इसको रखो। बोले सोने का हार है, हमने प्रसन्न होकर दिया, तुम वापस कर रहे हो? बोले महाराज जी जब से ये अनीति का सोना आया है तब से मैंने सोना गवाया है, सो ही नहीं पा रहा मैं। कहीं चला तो नहीं जाएगा, कोई लूट तो नहीं ले जाएगा, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, इसी भाव में रहा हूं रात भर। अनीति के धन जब घर में आता है तो चिंता बढ़ा देता है, बौद्धिक टेंशन बढ़ जाती है, व्यक्ति भयंकर चिंता में रहने लग जाता है और वो चिंता उसको चिता तक ले जाने में ज्यादा देर नहीं लगाती। इसलिए अनीति का धन नहीं, मेहनत का एक गिलास पानी अच्छा, रूखी रोटी अच्छी, और बिना मेहनत के 56 भोग भी मत सेवन करना, नहीं तो कष्ट देंगे आपको। ये 5 स्थान दिए हैं, द्यूतम पानम स्त्रिय सोना और अनीति का धन। बंधुओं कितनी आश्चर्य की बात है, इन 5 स्थानों के अलावा छठवां कोई स्थान नहीं है जहां पर कलयुग रहता हो। जो व्यक्ति इन 5 में से एक भी काम को नहीं करता, मैं हस्ताक्षर करके दे दूंगा ताकि मेरी जिम्मेवारी बन जाए, वो कलयुग में नहीं, वो सतयुग में जी रहा है, जिसके जीवन में 5 काम नहीं है। 7वां 6वां कोई काम हो तो बता देना आप, कुछ नहीं है। कलयुग में पाप का प्रादुर्भाव इन 5 स्थानों से ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आदमी द्यूतम से बच जाएगा। पान, अच्छा हमको लगता है हम सत्संग करने वाले हैं इसलिए हमको लगता है कोई जुआ नहीं खेलता होगा, इतना कोई पानम नहीं करता होगा। अरे पानम, आज भारत में 70 से 75% लोग सुरापान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, बिना पान के रहते नहीं। मंदिर में 100 रुपए चढ़ाने में उनको शर्म आती है, लेकिन 500-3,000 रुपए की बोतल खरीदने में शर्म नहीं आती लोगों को। ऐसा मद्यपान। चलो मद्यपान तो 70-75% करते हैं, लेकिन 99% भारतीय सिगरेट और तंबाकू सेवन करते हैं। तंबाकू खा खा करके और कैंसर के रोगी बन जाते हैं और मर करके चले जाते हैं। अर्थी जब जाती है तो कोई पूछता है कैसे मर गया, बोले तंबाकू खाता था, कैंसर हो गया। 4 लोग अपने बच्चों को कहेंगे भाई मरना इसके जैसा मत मरियो, ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए हमारी। अरे जब तुमको पता ही है कि तंबाकू खाने से मर जाएंगे हम, कैंसर हो जाएगा हमको, मृत्यु निश्चित है, सुनिश्चित है, तो मृत्यु इतनी प्यारी है तो जाओ बॉर्डर पर जाके लड़ ही लो देश के लिए, वहां पर अपने प्राण गंवा देना। कम से कम लोग सराहना तो करेंगे कि उसने देखो अपने देश के लिए प्राण गंवाए। जब तुमको प्राण गंवाने का इतना ही शौक है तो तंबाकू खा के क्यों, गोली खाओ जाके वहां पे, देश के लिए लड़ो। लेकिन तंबाकू का ऐसा सेवन करते हैं। ये सब कलयुग का निवास है इन सब स्थानों पर। 5 स्थान दिए कलयुग को, लेकिन राजा परीक्षित खुद भटक गए। लौट करके आए और अपने कारागृह में एक मुकुट देखा स्वर्ण का, जो कि राजा जरासंध का था। केवल उसको देख रहे थे पहन करके कि कैसा लग रहा है। मुकुट सिर पर पहन करके आरसी शीशे में अपने आप को देखने लगे, तो देखते देखते मन हुआ कि क्यों ना इसको पहन करके घूमूं। कलयुग प्रविष्ट हो गया दिमाग में, और राजा परीक्षित स्वयं निकल गए आखेट को वन में। शिकार करने के लिए राजा गए। जिन राजा के यहां पे हिंसा करना पाप था, हिंसा करना मना था, वो राजा स्वयं शिकार खेलने जा रहा है। पता ही यहीं से पता चल रहा है कि कलयुग शुरू हो गया। एक भी जानवर मरा नहीं राजा परीक्षित से।
शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे, उनसे जाकर के जल मांगने लगे। अरे राजन, अरे अरे ऋषि देखो, तुम्हारे यहां पर साक्षात राजा परीक्षित आए हैं, जल पिलाओ। शमीक ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, उनको भान नहीं था, उनको आवाज नहीं आ रही थी कि कोई जल मांग रहा है। उन्होंने राजा का सत्कार नहीं किया तो राजा को बड़ा अपमान बोध हुआ। अपमान बोध किसको होता है? मेरा अपमान हो गया, ऐसा किसको लगता है? जिसको बहुत सम्मान की इच्छा होती है। अपमान का बोध उसी को होता है जिसको बहुत सम्मान की इच्छा हो। जिस व्यक्ति को सम्मान की इच्छा नहीं है ना, उसका अपमान कर भी दोगे तो भी उसको अपमान नहीं लगेगा। अपमान बोध उसी को होता है जो सम्मान का आदी होता है। हाँ, मुझसे पूछा नहीं, शादी में खड़े घूम रहे हैं, बोले भैया बैठ जाओ। बैठ क्यों नहीं रहे? बोले मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं बैठने को। कुछ खा क्यों नहीं रहे? बोले मुझसे किसी ने कहा ही नहीं खाने को। तो ये अपमान बोध भी पाप कराता है। राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले गए। छोटे छोटे बालकों ने वो दृश्य देखा, जाकर के शमीक के पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी जल में स्नान कर रहे थे, उनको जैसे ही पता चला मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, नदी का जल हाथ में लेकर के तुरंत श्राप दे दिया। मैं श्राप देता हूं, राजा परीक्षित की आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, उनको तक्षक सर्प डस देगा। क्रोध आने पर तत्क्षण जो हम निर्णय लेते हैं वो घातक होता है। क्रोध आने पर एक क्रिया करो, बस क्रोध को आने दो, लेकिन स्वयं की वाणी को, स्वयं के निर्णय को 10 मिनट के लिए शांत रख लो, बस कैसे भी। आपकी 10 मिनट की चुप्पी, आपकी 10 मिनट की शांति एक बहुत बड़े अपराध को होने से आपको बचाएगी। क्रोध के समय पर केवल इतना करो कि अपने मुख को जितना हो सके मौन रखने का प्रयास करो, खुद को दबा के रख लो, घूंट करके पी जाओ उस क्रोध को। क्रोध में निर्णय मत लो। निर्णय कब लेना? जब क्रोध शांत हो जाए तब निर्णय लेना। श्रृंगी ऋषि ने गलत किया, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप तत्क्षण दे दिया। अपने पिता के पास जाकर के रुदन करने लगे शमीक ऋषि ने। शमीक ऋषि के तभी नेत्र खुले, उनकी समाधि पूरी हुई, देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है। पूछा, पुत्र तुम रो क्यों रहे हो? बोले पिताजी मैं यहां नहीं था, मैं जल में स्नान करने के लिए गया था, तब राजा परीक्षित यहां आए, उन्होंने आपसे जल मांगा, लेकिन आप समाधिस्थ थे, आपने नहीं सुना, तो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया उन्होंने। सर्प को देख करके उतार करके उन्होंने धर दिया। बोले अरे कोई बात नहीं, राजा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बोले ऐसे कैसे कुछ भी कर सकते हैं? मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, उनके किए का तो भोगना पड़ेगा उनको। शमीक ऋषि ने जब ये सुना कि तुमने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, बेटा लेकिन क्यों? 7 दिन में मरने का श्राप क्यों दिया तुमने? बोले पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, ये बात सुनकर के मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। बोले कोई व्यक्ति यदि बीमार होकर के वैद्य के पास जावे तो वैद्य को रोग दूर करना चाहिए कि रोगी को दूर करना चाहिए? वैद्य को ऐसी दवाई देनी चाहिए कि रोग दूर हो, कि ऐसी दवाई दे कि रोगी बेचारा पधार जाए? कैसी दवाई देनी चाहिए? रोग दूर करने की ना। यदि किसी से अपराध हुआ है तो अपराध को दूर करना चाहिए, ना कि अपराधी को ही मार दो। एक बार तो मौका देना चाहिए था ना। तुमने बहुत बड़ी गलती की। देखो भागवत में तो, अब जो मैं बता रहा हूं वो भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन एक संत कह रहे थे उसी समय शमीक ऋषि ने श्रृंगी के इस भाव को सुनकर के श्राप दे दिया अपने ही पुत्र को। क्या? बोले जो ब्राह्मण बालक त्रिकाल संध्या नहीं करेगा, वेद अध्ययन नहीं करेगा, भागवत आदि उपनिषद, भागवत आदि पुराणों का अध्ययन नहीं करेगा, उपनिषदों का पाठ नहीं करेगा, ब्राह्मण तुल्य कर्म नहीं करेगा, उसके मुख से श्राप देने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। नहीं तो आज क्या होता? ब्राह्मण बालक पीछे पीछे दौड़ते, हाथ में जल लेकर के, 1000 रुपए दो सेठ जी। नहीं दे रहा। बोले दो नहीं तो अभी श्राप दूं, पंगु हो जाओगे, तुम्हारी एक टांग टूट जाएगी। ऐसी स्थिति हो जाती। देखो ब्राह्मण को श्राप देना नहीं पड़ता। ब्राह्मण को आपने ठेस पहुंचाई और वो हताश हो गया, उसके हताश मात्र ही श्राप समझ लेना, किसी ना किसी रूप में तो लगेगा। ब्राह्मणोश्य मुखमासीत, भगवान का मुखमंडल है ब्राह्मण। राजस्थान में एक राजा हुए, जयपुर के,
उन राजा ने लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाया। वृंदावन से अनेक और काशी से अनेक विद्वानों को बुलवाया। उस यज्ञ में राजा रोज नहीं जाते थे, लेकिन यज्ञ नारायण भगवान के भोग के रूप में खीर का भोग जाया करता था, और वो भोग यज्ञ नारायण भगवान को अर्पित किया जाता था। अब एक ब्राह्मण उनमें से बड़ा चंचल, उसकी जीभ बड़ी चटोरी थी। वो जब खीर को देखता तो उसका मन होता कि इसको हम यज्ञ नारायण भगवान को सौंप देते हैं, इसको अगर हम ही खा जाएं तो कितना बढ़िया रहेगा। ये अग्नि में डाल देनी पड़ती है, ये अग्नि नारायण भगवान को ही देनी पड़ती है, अगर इसको हम खा जाते तो कितना बढ़िया होता। तो उसने कहा देखो राजा तो आता नहीं है, राजा तो बस एक दिन संकल्प करा के चला गया, अब कौन देखने आ रहा है कि खीर हम खा रहे हैं कि यज्ञ में चढ़ा रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने खीर के दोने बना करके सब ब्राह्मणों में बांट दिया, और आपस में सारे ब्राह्मण उस खीर को जो यज्ञ के लिए आई थी खा गए सब। तो उस दिन रात्रि में जब राजा रानी शयन करने के लिए गए तो उनके स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान नृत्य करते हुए प्रकट हो गए, नाचते हुए प्रकट हो गए। राजा रानी दोनों को एक साथ स्वप्न आया। प्रातःकाल जैसे उठे, राजा ने रानी से कहा रानी सुनो, मैंने रात में ना एक बहुत अच्छा सपना देखा। रानी ने कहा स्वामी जी मैंने भी एक बहुत सुंदर स्वप्न हो गया। तुमने क्या देखा? बोले पहले आप बताओ, आपने क्या देखा? बोले मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान को नृत्य करते हुए देखा है। रानी बोली मैंने भी नृत्य करते हुए देखा, निश्चित ही हमारे यज्ञ से वे बड़े प्रसन्न हैं, इसीलिए नृत्य कर रहे हैं। चलिए ब्राह्मणों को धन्यवाद करके आते हैं, साधुवाद करके आते हैं कि ऐसा यज्ञ हो रहा है कि लक्ष्मी नारायण भगवान स्वप्न में नृत्य कर रहे हैं। आज महाराज जैसे खीर का भोग आया, ब्राह्मणों ने दोने बांटे, इतने में ही गाजे बाजे बजने लगे, बोले राजा पधार रहे हैं। ब्राह्मण घबराए, बोले राजा को किसी ने बता तो नहीं दिया कि कल हमने खीर खा ली थी यज्ञ की? बोले निश्चित पता चल गया, इसीलिए राजा आ रहे हैं। अब तो सारे ब्राह्मण खड़े हो गए, घबरा गए। राजा आया, राजा ने आके प्रणाम किया। बोले महाराज एक बात बताइए, कल के यज्ञ में कुछ विशेष हुआ था क्या? ब्राह्मण बोले नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कुछ तो विशेष हुआ, कुछ तो अलग हुआ कल के यज्ञ में। ब्राह्मण बोले राजा जी क्षमा कर देना, हम कान पकड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं, कल के यज्ञ में हमसे एक अपराध हो गया। बोले क्या? बोले रोज इतनी बढ़िया केसर युक्त बढ़िया इलायची बादाम और किशमिश की बढ़िया खीर आती है, उसको हम यज्ञ नारायण भगवान में अर्पित करके तो हमारा मन कहता कि भाई इसको खा क्यों नहीं जाते, अग्नि में जला देते हैं, यज्ञ नारायण को दे देते हैं, हम ही खा जाया करें। कल हम थोड़े लोभी होकर के खीर को खा गए थे, ये अपराध हमसे हो गया। राजा ने कहा महाराज एक काम करो, यज्ञ आज से विश्राम कर दो, और आप सब लोग 21 दिन और बचे हैं, आप राज महल में चलो और सुबह दोपहर शाम 3 समय केवल भोजन पाओ, प्रेम से आप बस मुख से भोग लगाओ। आपके भोग लगाने से लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो ब्राह्मण तो केवल प्रसन्न हो जाए आपसे, उसकी प्रसन्नता में ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज ब्राह्मण को श्राप देने की जरूरत नहीं है, वो निराश हो गया ना आपकी किसी बात से, उसी को श्राप समझ लेना। राजा परीक्षित के यहां गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा शमीक ऋषि ने, और कहा कि जाकर के उनको बता दो 7 दिन बचे हैं। राजा को जैसे ही पता चला कि मुझे श्राप लगा है, मेरे जीवन के 7 दिन बचे, उन्होंने मुकुट उतार दिया था, तभी उनको याद आया मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। लेकिन जैसे ही पता चला 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, तक्षक सर्प डसेगा, ये बात सुनकर के राजा दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए, अपनी पत्नी के साथ नृत्य करने लगे। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम इतना नृत्य क्यों कर रहे हो, तुमको मरने का श्राप लगा है। राजा परीक्षित बोले देवी इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने अगले मिनट की भी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं जीवित रहूंगा, लेकिन राजा परीक्षित ये गारंटी ले सकता है कि अगले 7 दिन तक उसको ब्रह्मा भी नहीं मार सकता, क्योंकि एक ब्राह्मण ने मुझे 7 दिन का जीवन प्रदान कर दिया है। अरे हमारी अगले क्षण का भी नहीं पता, लेकिन ब्राह्मण ने मेरे को 7 दिन मुक्त दे दी, अब मैं 7 दिन में कुछ भी करूं मुझे ये निर्भीकता रहेगी कि मैं मरूंगा नहीं 7 दिन तक, क्योंकि ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया है। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके वन में चले गए। दुनिया भर के संत वहां प्रकट हो गए, सबने आकर के राजा को विविध विविध प्रकार के कर्म बताए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन एक भी प्रमाण से नहीं बोल सका कि राजा इसको करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज की